नमस्कार। जर्मन सीखिए हिंदी में के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम दो कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो अगर आप एडवांस लेवल में मतलब B1 या उसके आगे अगर सीखने वाले हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कंसेप्ट है ना वो थोड़े वोकेबलरी रिलेटेड ज्यादा है ग्रामर रिलेटेड से। मतलब क्या कि कंसेप्ट सीखना एकदम सिंपल है पर उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत लेनी पड़ेगी जब आप उसको यूज करोगे। और वो कैसे करना है और उसके लिए मैंने क्या किया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं वर्ब विद प्रेपोजिशन। वर्ब विद प्रेपोजिशन तो ये क्या है समझने के लिए पहले हम थोड़े हमारी इंडियन लैंग्वेजेस देखते हैं। तो देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि बाबा मैं अनीता से प्यार करता हूं या मैं अनीता से प्रेम करता हूं। हम हिंदी में बोलते हैं राइट। मेरी मदर टंग मराठी है तो मराठी में क्या होता है मी अनीता वर प्रेम करतो मतलब मराठी में मैं अनीता पे प्रेम करता हूं। अभी देखो मराठी और हिंदी तो वैसे थोड़े मतलब दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। उनकी मतलब जो मातृभाषा है वह संस्कृत है। फिर भी आप हिंदी में से प्रेम करते हो मराठी में पे प्रेम करते हो तो कौन सा सही है कौन सा गलत? ऐसा कुछ भी नहीं है। दो अलग लैंग्वेजेस हैं उनके बोलने के वो तरीके हैं। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो आप बोलते हो आई वेट फॉर अनीता। तो अभी ये आपने कभी सोचा कि भाई आई वेट फॉर अनीता क्यों? ये फॉर कहां से आया? मतलब आई वेट ऑन अनीता क्यों नहीं? कि बाबा वो हमने याद रखा इंग्लिश में। देयर इज नो वेरी लॉजिकल रीजन फॉर दैट। हमने याद रखा कि भाई आई वेट फॉर होता है। ओके अभी जर्मन में भी ऐसे होता है कि बाबा कुछ वर्ब्स के साथ उनका प्रेपोजिशन आता है। तो जर्मन में वो होता है इश वार्टे auf अनीता। इश वार्टे auf अनीता। अभी आप मेरे क्लास में मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि भाई वार्टन फ्यूर क्यों नहीं हुआ? तो मैं बोला कि भाई आपने पहले इंग्लिश सीखा है इसलिए आप ऐसे पूछ रहे हो। जिसकी मदर टंग जर्मन होगी वो उल्टा पूछेगा कि भाई आई वेट ऑन क्यों नहीं होता। कि जैसे मैं हिंदी में अनीता से प्यार करता हूं क्यों है, मराठी में मैं अनीता पे प्यार करता हूं क्यों है, उसका कोई आंसर नहीं है। वैसे ही इंग्लिश में वेट फॉर है, जर्मन में वार्टन आउफ है। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये हर लैंग्वेज का अपना अपना होता है। अगर आप और देखो B1 तक वो काइंड ऑफ चल भी जाता है क्योंकि आप जब नए होते हो, जब नया बंदा आपसे कोई हिंदी में बात कर रहा होता है कि बाबा मैं अनीता पे प्यार करता हूं तो आप समझ भी लोगे। पर जब आप एडवांस लेवल पे हो तो यू एक्सपेक्ट कि वो मैं अनीता से प्यार करता हूं बोलो। इसीलिए इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो अभी ये कौन कौन से देखो थोड़े से की मैंने लिस्ट दी है कि भाई कुछ कुछ कैसे हैं कि भाई इश वार्टे आउफ मतलब मैं आई वेट फॉर। अगर आपको रिफ्लेक्सिव वर्ब में याद था तो इश इंटरेस्टियर मिश फ्यूर था कि बाबा इंग्लिश में आई एम इंटरेस्टेड इन होता है, समझे? वैसे इंग्लिश में डिपेंड ऑन समथिंग होता है, जर्मन में वो अब हैंगन फॉन होता है। कभी कभी थोड़ा सा एक जैसा भी होता है कि भाई इंग्लिश में भी कभी हम बोलते हुए आई स्टार्ट विद समथिंग, जर्मन में भी वो अनफंगन मिट होता है। पर वो उस पर हम रिलाय नहीं करेंगे, हम अपना अपना ही सीखते जाएंगे, समझे? तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है दूसरा कि वो कंसेप्ट तो समझ में आई कि भाई ये याद रखना है तो लोग रट्टा मारना चालू करते हैं कि भाई जोकन्नाक 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 अनफंगन अनफंगन मिट अनफंगन मिट। पर वो याद नहीं रहता क्योंकि क्या हो जाता है फिर कि एक जब यूज करने की टाइम आती है तो आप गलती करते हो। तो उसके लिए जो मैंने किया था मैं आपको बताता हूं मेरी टिप क्या है। एक तो क्या करो एक साथ रट्टा कभी मत मारो, ये वर्क नहीं होगा। थोड़े दिनों के लिए याद रहेगा, उस में भी आप एक एग्जाम निकाल लोगे बट उसका लॉन्ग टर्म में यूज नहीं होगा। पहले तो हफ्ते में एक या दो नए सीखो पर वो परफेक्ट करो और उनका सेंटेंस में यूज करो। मैंने वैसे ही याद रखा है। देखो अभी मुझे अगर याद रखना है कि इंटरेस्टियरन तो मैं क्या याद किया हूं कि इश इंटरेस्टियर मिश फ्यूर डॉइच। ये सेंटेंस हार्ड कोडेड है तो मेरे को याद आता है अरे हाँ इंटरेस्टियर है तो फ्यूर आएगा। या फिर इश वार्टे ऑफ दाइना अंटवर्ट कि हाँ मैं तेरे आंसर की राह देख रहा हूं तो मुझे एकदम याद आता है कि अरे हाँ कि वार्टे ऑफ है। जितने आप ये सेंटेंस वाइज याद रखोगे उतना आपको इजी होगा। जैसे मैंने बोला कुछ की लिस्ट मैंने दी थी और थोड़े मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो आप याद कर सकते हो। बट अगेन एक साथ रट्टा मत मारो, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बाबा डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे कि
इंग्लिश में सोचो और उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन किया, ऐसे मत करो, यू विल मेक मिस्टेक्स। कंसेप्ट समझ में आई? अगर ये कंसेप्ट समझ में आई तो नेक्स्ट कंसेप्ट इससे थोड़ी सी रिलेटेड है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है नोमेन वर्ब verbenungen। मतलब क्या, नाम से ही अगर आप देखोगे नाउन और वर्ब का जोड़ हम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कभी कभी कि एक नाउन होता है, वर्ब होता है, टुगेदर होते हैं, कभी कभी ना उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो इसके लिए हम हिंदी की अपनी एक कंसेप्ट यूज करेंगे कि इसको सीखने के लिए, रिलेट करने के लिए मुहावरे। सबको मुहावरे याद पता है क्या होते हैं? एक मुहावरा है हिंदी में आंखें खुलना, कि भाई मेरी आंखें खुल गई। तो इसका मतलब क्या कि कल तक मैं ऐसे आंखें बंद करके चल रहा था क्या? नहीं, मुझे कुछ तो मेरी गलती समझ में आई, मैं कुछ तो मतलब आई अंडरस्टूड समथिंग। तो यहां पे देखो आंखें एक वर्ड है कि भाई बाबा आईज, खुलना इज टू ओपन, पर जब एक साथ आए तो उसका और एक मीनिंग बन गया। या फिर कमर टूटना, कि कमर टूटना मतलब आपकी खुद की एक्चुअली बैक नहीं ब्रेक हो रही है कि भाई हाँ मेरी पूरी हिम्मत ही मैं हार गया। तो ये जो होते हैं इनको मुहावरे बोलते हैं। द वर्ड्स देमसेल्फ, मुहावरे मतलब क्या, जो वर्ड्स हैं उनके खुद के अलग मीनिंग है, पर वो जब एक साथ आते हैं तो एक नया मीनिंग बनता है। तो अभी देखो फिर से इसमें क्या याद रखना है कि भाई अपने खुद के नए मुहावरे नहीं बनाने हैं। अभी क्या होता है कि देखो मेरी खुद की मदर टंग मैंने बोला मराठी है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ मुहावरे जो मराठी में होते हैं वो हिंदी जैसे ही होते हैं, तो कभी कभी वो ट्रांसलेट किया तो चल जाता है कि भाई जैसे हिंदी में आंखें खुलना है, मराठी में भी डोळे उगड़ने हैं। पर अगर मैं यहाँ पे हमारे मराठी में दांत, किसी पे अगर गुस्सा याद रख रहे हो तो दांत, उस पे दांत धरना बोलते हैं, पर वो मराठी में दांत धरने होता है, इसका मतलब ये हिंदी में होगा ऐसे नहीं, यहाँ पे तो वो कॉमेडी लगेगा, राइट? तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि ये अपनी मदर टंग नहीं है, उन्होंने जो बनाए हैं वो याद रखो। आपके जो हिंदी वाले हैं या इवन इंग्लिश वाले हैं, लिटरल ट्रांसलेशन मत करना। कंसेप्ट समझ में आई? तो थोड़े से यहां के इनके मुहावरे देखते हैं। कुछ कुछ एकदम मतलब आप रिलेट कर सकते हो ऐसे है, कुछ कुछ नए हैं, कुछ कुछ जो रिलेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि भाई eine grosser Rolle spielen या फिर eine wichtige Rolle spielen मतलब क्या, टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, कि वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऐसे। ओके, फिर दूसरा है außer Zweifel stehen मतलब बियॉन्ड डाउट, टू बी बियॉन्ड डाउट, अरे इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ऐसा होता है। या फिर फेरांतवार्तुम त्रागन मतलब क्या, कि किसी चीज की जिम्मेदारी उठाना, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना कि भाई हाँ ये मेरी हाँ ये इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। या फिर दी कॉस्टन त्रागन मतलब किसी चीज की कीमत चुकाना, हम बोलते हैं हिंदी में भी वो काइंड ऑफ मोरड, इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। सो ऑल दीज आर जर्मन काइंड ऑफ, वी कैन से कि ये काइंड ऑफ फ्रेजेस हैं। तो ये आपको क्या करना होगा कि याद ही करनी होंगी। तो और जैसे आपने हिंदी में भी देखा होगा कि भाई आपको मतलब आपको अभी पूछा कि इंग्लिश की 20 फ्रेजेस बताओ तो भी आपको टाइम लगेगा, पर वो छोड़ो, अगर आप स्कूल में नहीं, अगर आप यू आर इमीडिएटली नॉट इन स्कूल, आपको अगर मैं बोलूंगा कि हिंदी के 20 मुहावरे बताओ तो भी आपको टाइम लगेगा, क्योंकि हम ज्यादा जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज है वही आप बोलोगे। इसीलिए ये ऐसी एक चीज है कि जो यूज के साथ ही आएगी लोगों का, और किसी भी भाषा में वो कितने सारे ही हो सकते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं कि अरे यार मैंने जस्ट बुक देखा उसमें इतने सारे हैं। अगर आप हिंदी के देखोगे तो भी आप बोलोगे कि अरे इतने सारे हैं। तो डोंट वरी, आपको सारे मुहावरे आने की जरूरत नहीं है, जितने मुहावरे आपको उस लेवल पे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी है उतने ही आपको आने चाहिए। और फिर उनको याद कैसे करना है? फिर से वही ट्रिक है कि बाबा हफ्ते में एक या दो करने हैं। और जैसे मैंने बोला कि रादर देन सिर्फ मुहावरा याद रखना, उसका सेंटेंस में यूज याद रखो। मैं कुछ यूजेस आपको बताता हूं तो आपको एकदम सिंपल कि मैं कैसे करता हूं। ओके, तो सबसे पहले कि बाबा ऑफ देम स्टैंडपुंक्ट स्टेहन मतलब कि किसी चीज पे अडिग होना, कि ये मेरा मत है। तो स्टेह ऑफ देम स्टैंडपुंक्ट दास दी मुटरस्प्राके विशिष्ट इस्ट, कि बाबा मदर टंग बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अवसर स्वाइफल स्टेहन मतलब कि उसमें कोई दो राय है ही नहीं, कि उससे बाहर मतलब वो उसमें कोई पॉइंट ही नहीं उसके उस पर चर्चा करने का कि बाबा। तो क्या होगा? एस्टेट अवसर ज्वाइफल दास डॉइच einfach ist मतलब अरे जर्मन तो इजी है ही, उसमें क्या बात करना उसमें, समझ रहे हो? या फिर दी फेरांतवार्तुम त्रागन
मतलब क्या कि बाबा किसी चीज की जिम्मेदारी अपने सिर पे लेना, मतलब क्या। तो मैंने कैसे याद रखा कि भाई wir müssen die Verantwortung für unser Verhalten tragen, मतलब हमने अपने जो भी अपना बिहेवियर है उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। या फिर eine große Rolle spielen, मतलब कि die Muttersprache spielt eine große Rolle in unserem Leben, कि भाई जो अपनी मदर टंग है वो अपने लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप ऐसे उसका यूज करोगे ना, तो फिर आपको जब एक्चुअली जब भी आप कुछ अगर आप अपना ओपिनियन लिख रहे हो या किसी से बात कर रहे हो और फिर आपको लगेगा अरे हाँ दिस आई एम रिलेटिंग विद दिस, देन आई कैन यूज इट देयर। तो इसीलिए डायरेक्ट उसका रट्टा मत मारो। मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने और थोड़े ऐसे दिए हैं और आपको इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे, पर हर कोई सीखने की कोशिश मत करो। जो आपको रिलेट कर सकते हो वैसे वैसे सीखते जाओ। जैसे जैसे आप आगे जाओगे आप नए सीखते जाओगे, और जितना यूज करोगे उतना आप डायरेक्टली उसको मतलब अपने सेंटेंस में उसको एम्बेड कर पाओगे। आज हमने दो कंसेप्ट सीखी। पहली कौन सी थी? वर्ब विद प्रेपोजिशन, कि बाबा ich warte auf। और दूसरी अभी हमने देखी कि नोमेन वर्ब verbunden, मतलब क्या कि बाबा außer Zweifel stehen। तो ये दोनों भी कंसेप्ट क्या है कि कंसेप्ट तो एकदम सिंपल है। हमने देखी कि भाई हिंदी में जो थी वही है कि भाई मैं अनीता से प्यार करता हूं, और या फिर कि भाई मेरी आंखें खुल गई। ये तो हमने हिंदी में इंग्लिश में देखा है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि बाबा आप ये कितनी आप प्रैक्टिस करते हो। मैं तो बोलता हूं कि हफ्ते में दो भी नहीं, एक ही करो। एक वर्ब विद प्रेपोजिशन और एक नोमेन वर्ब verbunden भी करोगे ना, 3-4 हफ्तों में आपके पास इनफ हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।